जैसे 370-35 का ही मुद्दा है। हालांकि जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है उस मामले में, लेकिन अभी भी कांग्रेस बड़ा फूक फूक कर बयान देती है। वो स्टेटहुड की तो बात करती है, 370 को वो साइड में लगा देती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस वक्त एक डरी हुई और एक घबराई हुई पार्टी है। देखिए, इनका ये जो विभाजनकारी जो इनकी अप्रोच रही है ना सर, वो अब कहीं नहीं चल रही, दाल गली नहीं रही इनकी। अब योगी जी को लाएं, मोदी जी को लाएं, अमित शाह जी को लाएं, कोई फायदा नहीं हो रहा। लोग ये नहीं सुनना चाह रहे। लोग सुनना चाह रहे स्मार्ट मीटर्स का क्या होगा, जो बिजली के बिल हमारे आ रहे हैं बढ़ के, उसका क्या इलाज होगा। लोग ये सुनना चाह रहे हैं। ये लोग पूछ रहे टोल टैक्स क्यों नहीं हमारे पे इतना ज्यादा लगा, क्यों कब हटेगा। प्रॉपर्टी टैक्स का मुद्दा है, व्यापारी पूछ रहा है कि हमारा व्यापार खत्म कर दिया आपने। ये मुद्दे नहीं उठाएंगे। 5 साल इनकी सरकार नहीं उठा रहे ना, वो विकास का भी मुद्दा उठा रहे हैं। अब जवाब रिपोर्ट कार्ड नहीं है इनके पास, ये रहे इनकी रिपोर्ट कार्ड। तो हर मुद्दे में फेल हैं। नौकरियां नहीं है सर, महिलाओं पे हो रहा है। आप ये बात करें, आप टेररिज्म देखिए, कश्मीर में अगर हटा तो जम्मू में 59 लोगों पे अटैक हुआ, सिविलियंस भी हैं उसके अंदर और हमारे जवान भी हैं, उसका कोई जवाब नहीं है। टेररिज्म जम्मू में कैसे आया? ये तो कहते टेररिज्म फ्री है। ये जो आंकड़े बता रहे हैं हमारे आंकड़े तो नहीं है सर, यही नहीं के आंकड़े। एम्प्लॉयमेंट देख लीजिए साहब, इतनी बेरोजगारी फैली हुई इनके अंदर। स्कूल 4400 ये स्कूल बंद कर देते हैं और एनरोलमेंट कम होती है, दुहाई देते हैं कि स्कूल बहुत अच्छे चल रहे हैं। किस कहाँ से ये आंकड़े आते हैं? इन्हीं के आंकड़े हमारे पास है सर। इन्हीं नीट एग्जाम का देख लीजिए इनका। डेंटल डॉक्टर्स ये सड़कों में रिवोल्ट कर रहे हैं कि हमें कब नौकरी मिलेगी। एग्जाम स्कैम देखिए, साइंस का स्कैम देखिए, तमाम स्कैम्स हैं इनके पास सर। लेकिन उसकी मुद्दे बात नहीं करेंगे, ये बात करेंगे परिवारवाद, ये बात करेंगे हिंदू मुस्लिम। इनसे अब लोगों का पेट भर चुका है। उनको अब चाहिए दवा। मैं शेख ओवैस, अबू साहब 10 सेकंड, चलिए आप पहले आप थोड़ा सा टाइम ले लीजिए, फिर मैं ओवैस साहब के पास भी जाऊंगा। जी बता दीजिए। अबू साहब 10 सेकंड जवाब देती। अबू साहब 10 सेकंड। देखिए ना, जनता बहुत हमारी 10 सेकंड क्यों आपको दिया जाए? 10 सेकंड रही होगी कि वो हर बात आप इंटरप्ट करेंगे क्या? बताना क्या चाहती है। बिल्कुल, अब बिल्कुल आप 50 सेकंड दीजिए, मुझे छोटी सी बात करें। मुझे होता क्या है ना, ड्राइविंग सीट पर बैठ के जब आप सैकड़ों लोगों का एक्सीडेंट कर देती हैं तो जनता उसको याद रखती है कि आपको की सरकार कर्नाटक और हिमाचल में है, आप क्या करें। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां पे देख लीजिए बेरोजगारी दर कितनी है, और जहां आपकी सरकार है वहां बेरोजगारी। जनता ने देखा कि 60-70 साल में आप कहते थे 370-35 से समाप्ति नहीं हो सकता, और विचारधारा कहां से उत्पन्न करते थे कि नहीं भारत के साथ मत जुड़ो, पाकिस्तान के साथ जुड़ो। दो ही तो विचारधारा वहां काम करती थी, एक हाथ में तिरंगा लेने वाली, एक पाकिस्तान का झंडा लहराने वाली। और हमेशा कांग्रेस के लोग पाकिस्तान के साथ खड़े रहते थे, भारत के साथ नहीं खड़े रहते थे। आज वो विचारधारा कश्मीर के लोगों ने बदला। उन्होंने कहा पाकिस्तान के साथ कौन खड़ा था? का साथ नहीं है, भारत का साथ चाहिए, और भारत के साथ खड़े। आपको तकलीफ हो रही है, जानकारी जानकारी लेकर बैठिए। आप जानिए कि बदलाव हमने नहीं, उनके मन में बदलाव आया, वहां के लोगों में विचार आया कि नहीं परसेंटेज वोटिंग हुई है ना, वो बदलाव है। नहीं तो आप बताइए पत्थरबाजी हो रही है, नहीं हो रही है। जम्मू कश्मीर ठीक है, ठीक है, वैसा ठीक है, ठीक है। आज भी 2 चीजें पूछी जा रही है। ठीक है, शांत रहिए। उन्हीं का जी नेशनल कॉन्फ्रेंस का क्यों समर्थन? इस नाते की जो अलगाववादी है, जब आपकी सरकार आएगी तो उनको छोड़ देंगे। चलिए मैं ये सवाल लेकर आऊंगा आपका। अगर वो अलगाववादी हैं सर, अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग अलगाववादी हैं तो आपके साथ भी थे, वो एनडीए का हिस्सा रहे हैं वो एक जमाने में, ठीक है। तो और अगर अलगाववादी हैं भी तो 10 साल तक आप सुने नहीं अबू साहब, मैंने क्या कहा? चलिए ठीक है अबू साहब, आप सुने नहीं अपनी बात। अबू साहब या पहले ओवैस साहब को नहीं सुन पाए, मैं माफी के साथ। ठीक है, दोबारा कह देना। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा कि अगर हमारी सरकार आएगी तो जो अलगाववादी जेल में बंद हैं उनको रिहा कर दें। चलिए ठीक है, ओवैस साहब बोलिए। और उसी का साथ अगर कांग्रेस दे रही तो माना जाएगा ना। चलिए ठीक है, ओवैस साहब को बोलिए। मैं पहले इनको ये बताऊं कि ये उत्तर प्रदेश है नहीं, ये जम्मू कश्मीर है। यहाँ पे लोग काफी स्मार्ट है। मुझे एक चीज बताइए, नहीं, उत्तर प्रदेश में भी स्मार्ट लोग हैं। जिस जम्मू में ये आज रैलीज कर रहे हैं, उस जम्मू का इन्होंने क्या हाल कर दिया। वहां पे दरबार मुंह हुआ करता था, जिससे लाखों लोगों का रोजगार होता था, जिससे लाखों लोग बचते थे। इन्होंने पहले ही वो दरबार मुंह ही खत्म कर दिया। मुझे अच्छा, दरबार मुंह में जरा दर्शकों को बता दूं कि जो विंटर राजधानी होती थी वो जम्मू होती थी, और जो समर राजधानी होती थी वो श्रीनगर होती थी। तो पूरा का पूरा दरबार जो था वो गर्मी और सर्दियों में इधर उधर होता था। जी आगे साहब उसमें करोड़ों रुपए का खर्चा भी आता। पहले उनको बोल, ठीक है ठीक है ठीक है, वो एक अलग बात, इनकन्वीनियंस भी होती थी। ठीक है ठीक है, वैसे आपको बात करने तो दे।
इनकी सरकार का मैं आपको पोर्टफोलियो दे देता हूं। 10 साल ये पावर में रहे। जब यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट जब हमने छोड़ा 12% था, आज वही अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन्होंने 35% है। जो बच्चे अगर आप आपके समय में तो जम्मू 10 कश्मीर लाख हमेशा बच्चे बंद आज रहता ड्रग्स था, में हैं, कर्फ्यू लगे जो रहते जिस थे, टाइम पे पर्यटक हमारा आते कहाँ थे, सिनेमा घर चलता नहीं था, शूटिंग होती हमने नहीं कंट्रोल में थी, रखा था और सब 25 कुछ से हो रहा 50 है। हजार आज बच्चे बुनियादी ढांचे में उस विकास टाइम हो रहा पे है। थे। आज उन्होंने मुझे बिजली, पानी, बताइए, सड़क, सुरक्षा, जम्मू शिक्षा, कश्मीर स्वास्थ्य के की सुन लीजिए, मांगों सुन को लीजिए। पूरा क्या किया जा भला रहा किया? है, और आपको वो गलत लग रहा है। आप फिल्म देखते नहीं थे, आपके बच्चे एहसन सिंह स्कूल साहब, जाते सुनिए, नहीं थे, पहले बाजारें उनकी बंद बात पूरी होती होने थी। दीजिए। आज 2 करोड़ पर्यटक आ रहे हैं, रोजगार बढ़ रहा है, वो रोजगार आपको मतलब अच्छा आप नहीं लग कह रहा रहे है। कि फिल्म देखिए, जॉब नहीं करना है, मतलब आप एम्प्लॉयमेंट रोजगार लोगों में नहीं देंगे, आप वो कहने की बात अरे कर रहे हैं। मतलब फिल्म कहां से देगा? जब वो 2 पैसा करोड़ कमाएगा तभी पर्यटक तो वो आ रहे हैं, आप क्या फिल्म करें देखने कि वो जाएगा ना, गलत जब है। उसके पास कश्मीर में जो शाम को अरे पर्यटक हेल्थ- आ रहे हैं वो पहले आपको खाने गलत के लग लिए। रहा है। हेल्थ केयर वहाँ की IIT फैसिलिटी बन रहा है, वहाँ एम्स बन रहा है, इंश्योरेंस वहाँ नहीं है बड़ी मेरे बड़ी पास। कंपनियां जो है, हेल्थ की बड़ी बड़ी कंपनियां जमीन अरे खरीद हेल्थ के केयर खत्म है रोजगार दे रही आपका, है, वो सब इंश्योरेंस गलत नहीं लग बन रहा रहा है। और पत्थरबाजी ठीक है, क्या बात कर रहे पत्थरबाजी हैं से आप? कुछ लोगों को पैसे मिलते थे, कुछ लोगों अच्छा, को किन फायदा कंपनियों मिलता ने? था। अभी आपने कहा बच्चे बड़ी जब बड़ी विद्यालय नहीं कंपनियां। जाएंगे, एहसन सिंह साहब, विद्यालय एहसन में सिंह साहब, ढूंढेंगे नहीं तो होगा एहसन सिंह साहब, एहसन सिंह साहब, आपने कहा कि बड़ी बड़ी कंपनियां वहां पर जमीन खरीद रही हैं। कुछ आपके पास जी। डेटा है कि कितनी जी। कंपनियों ने जमीनें खरीदी? जुमलाबाजी है। 10 साल हो गए इनको पावर में, कुछ नहीं किया इन्होंने। कितनों ने इनकी जमीन ग्राउंड खरीदी? ऐसा रियलिटी तो है जीरो नहीं कि वो राजस्व का डेटा और अबू साहब, ऐसा तो है नहीं कि राजस्व का डेटा और कंपनियों का डेटा वो किसी पार्टी के नाम से कि वही वेबसाइट में डालेगा तो नहीं खुलेगा सर, भी। आपने चर्चा कहा तो ना 20-30 अभी, मिनट, आपने कहा इसलिए चलेगी। मैंने पूछा सर, लगभग मैंने तो 40 पूछा ही बड़ी नहीं था। कंपनियों का आप डालिए। अरे मैं ये भी बता- आपको ये हमारे बता- और आपको भी ठीक है, सुशील जी, अनुग्रह कर रहा हूं। चलिए, सुशील जी, आपके पास सुशील जी के रिसर्च पास की शायद होगी, है। 40 बड़ी सुशील जी के कंपनियों पास। ने पिछले ही साल बीजेपी वाले निवेश के लिए फेमस है वहां पैसा जुमलाबाजी। लिया है। ठीक है। क्योंकि ये हिंदुस्तान की जुमलाबाजी कंपनियों का अब नाम देश लेते में नहीं बहुत लोगों चलेगी, का ना जो जम्मू है कश्मीर बीपी में हाई चलेगी, हो ना देश जाएगा। में ठीक है। लेकिन आप डालेंगे तो आ जाएगा सर, मैं झूठ बोल चलिए, रहा हूँ। ठीक है, सुशील जी के पास शायद डेटा है। सुशील जी के पास शायद जानकारी है। 40 कंपनियों का नाम लिया हूं सर, मैंने तो अपनी जानकारी के आप लिए गूगल पूछा में था। डालिए। ठीक है, सुशील जी के पास शायद जानकारी है। इसके बारे में नहीं अच्छी कहना बात। चाहता हूँ, लेकिन ये जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता साहब कह रहे हैं कि 10 साल में कितनी नौकरियां इन्होंने क्या दिया, इनको बता दीजिए पिछले 7-6-7 दशक से आपकी सरकार रही है, आपने कौन से जॉब्स क्रिएट किए थे, आज आपने कौन से जॉब्स लोगों को दिए थे? जो आज कश्मीर की हालत है ये पहले से थी। 30 साल पे बेकार मिलिटेंसी भी आपकी वजह से, सारी मिलिटेंसी के जो आपकी वजह से, जो कश्मीर रोजगार हमने क्रिएट किए हैं। आप लोगों ने तो रोजगार ही खत्म किया। कश्मीर जिस की वैकेंसी थी, आपने तो वो फिर कश्मीर देखिए। जिस मैदान पे आज है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की मेहरबानी है। 35 साल आपने कश्मीर को 35 साल आपने कश्मीर को स्टैंड स्टिल करके रखा, वो आपकी मेहरबानी है। मिलिटेंसी है आपकी वजह से है। जो कश्मीर 35 साल में बर्बाद हो गया वो आपकी वजह से है। अब ठीक जब है। 10 साल में टूरिस्ट चलिए, सोहेल काजमी साहब बड़े करीब से जानते हैं कश्मीर की राजनीति को। सोहेल साहब, ये जो हो रहा है कश्मीर में, और बहुत सारे दल खड़े हैं, बहुत सारे निर्दलीय खड़े हैं, और रिकॉर्ड निर्दलीय, कभी इतना कश्मीर, जम्मू कश्मीर ने नहीं देखा, इतना निर्दलीय खड़े हो। पहले चरण की बात करूं तो 219 में से 40% से ज़्यादा निर्दलीय उम्मीदवार थे। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि बहुत सारे, मैं आपको यहाँ पे रोकना चाहता हूँ, बस कश्मीर में। इनको पूछे जम्मू में क्यों नहीं, बस कश्मीर में। ठीक है, इनको लगता है ये वोट डिवाइड करके यहाँ पे सीटें लेंगे। वो तो इनके ख्वाब रहेंगे। ठीक है, मैं उसी मुद्दे पर आ रहा हूँ। कैंडिडेट्स को 10,000 रुपए किसने दिए ये मानने के लिए? जो इसमें फॉर्म के साथ भरना था उनको किसने दिया? 10,000 रुपए किसने दिए? जो कैंडिडेट जो अपना जब फाइल करते हैं तो जो उनको ये रखना पड़ता है अपना सिक्योरिटी डिपॉजिट, वो उनको किसने दिए? नहीं, वो तो छोटी रकम होती है सर, करोड़पति उम्मीदवार हैं वहाँ पर। आप बताइए, पहले अफोर्ड ही कर पाते। चलिए, ठीक है, सोहेल साहब। अच्छा, एक बात ये भी आ रही है साहब, ये सब प्रॉक्सी है। जवाब ही नहीं है। प्रॉक्सी है। पूछे ना, वो जम्मू में वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट क्यों नहीं ठीक उतरे? है, जवाब दे। आपने ये सारे इंडिपेंडेंट कश्मीर या प्रॉक्सी कश्मीर में खड़ी क्यों? चलिए, अरे यहाँ वो पे जनता सब वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो पार्टी नहीं है सर, वो किसी पार्टी की बात नहीं कर रहे। इनकी जो ये खोखले वादे 370 सोहेल काजमी साहब किसी पार्टी की बात नहीं कर रहे। आप वैसे आप शांत रहिए। इनके जुमलाबाजी में प्लीज मत आइए।
देश को बचाइए, देश अरे को आप बढ़ने चलिए से ठीक है, आप बचाइए। शांत तो रहिए। आपका गुना ठीक था, आप पत्थरबाजी कर अरे आप शांत हो रहिए, वैस साहब शांत रहिए। वैस साहब, वैस साहब प्लीज, वैस आपने साहब, क्या किया इतने दिन? वैस पांच साहब चीजें अपनी गिना ठीक है, नहीं पाए, ठीक है। दूसरे की वैस बता साहब रहे प्लीज, हो। चलिए पांच एहसन चीज सिंह गिनाओ ना, साहब, क्या किए एहसन आपने? सिंह कुछ साहब, नहीं किए हैं। चलिए एहसन सिंह साहब, सोहेल काजमी साहब। देखिए सर, पहले तो हमें खुश होना चाहिए, पूरे भारत के लोगों को खुश होना चाहिए कि जम्मू कश्मीर में इलेक्शन हुई है और फॉरेन के ऑब्जर्वर्स वहां ऑब्जर्व कर रहे हैं और पूरा मीडिया, हिंदुस्तान का नेशनल इंटरनेशनल मीडिया उसको कवर कर रहा है और 55% पोलिंग कल हो रही है। इससे बड़ी खुशकिस्मती क्या होगी जिस रियासत में ठीक है, वो खुशी की बात है, सभी खुश हैं उससे कि लोकतंत्र का पर्व है और लोकतंत्र के पर्व की तरह ही मनाया जा रहा है। और मैंने आप ये सवाल देखिए, आप देखिए कि लोकतंत्र के सर लोकतंत्र के उस पर्व कश्मीर का में सबसे बड़े भागीदार जम्मू कश्मीर के लोग हैं। जम्मू कश्मीर के लोग वी आर वेरी थैंकफुल टू सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बिकॉज ऑफ दैट डायरेक्शन इन्होंने यहाँ पे इलेक्शन कराए, वरना ये इलेक्शन कराते ही नहीं। ये सुप्रीम अच्छा, कोर्ट का उवैस डंडा साहब, मिला तब जाके मुझे- इलेक्शन कराए इन्होंने। अरे ये तो देश कहाँ का मना नाम कर क्या रहे हैं बोलना प्रभु? चाहते आप हैं? सुन तो लीजिए, आप शांत तो हो जाइए। ज्ञानी पुरुष हो, वही कह रहे हैं कि पहले सुन लोकतंत्र लीजिए के ना, इतने बड़े पहले सुन पर्व में लीजिए। लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले वैस रहे साहब, हैं। आप धैर्य से सुनिए तो। वैस साहब सुन लीजिए, पहले सोहेल साहब की पूरी बात होने दीजिए। बहुत से ऐसे ऑर्डर्स हैं उवैस साहब जो सुप्रीम कोर्ट से आए हैं और जो प्रेजेंट सिनेरियो की सरकार होती है उसको इम्प्लीमेंटेशन करने में बहुत टाइम लगा देती है। यू आर ए पॉलिटिशियन, यू आर बिलोंग टू ए वेरी बिग पार्टी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, नंबर 1। नंबर 2, सुनिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की क्रेडिबिलिटी को कोई डाउट नहीं कर सकता। जम्मू कश्मीर में ट्रांसपेरेंट फ्री फेयर इलेक्शन चल रही है। फेज 2 खत्म हुआ है, फेज 3 पे आप देखिए कहीं 2 सेगमेंट 3 सेगमेंट्स पे जो लो वोटिंग हुई है उसका फायदा सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैडर को और उनके कैंडिडेट्स को होगा। जितनी हाई वोल्टेज परसेंटेज हुई है, सोहेल इससे साहब, सबकी मेरा बॉडी सवाल में कुछ और था। शुद्ध मेरा दीजिए। सवाल ये था कि ये जो इतने ज्यादा निर्दलीय लोग खड़े, सर प्लीज, पूरा जवाब दे। उवैस हम तो साहब, दुखी है कि लोग उवैस नहीं साहब, निकले आपको उवैस पूरा जवाब साहब, देने के उवैस लिए। साहब, हम तो शांत दुखी रहिए, हैं। 2 मिनट प्लीज, बी शांत रहिए। मेरा सवाल सोहेल साहब ये था कि इतने जो ज्यादा कैंडिडेट खड़े हुए हैं निर्दलीय के तौर पर, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि वो सिर्फ शौकिया चुनाव लड़ रहे हैं या उसके पीछे कोई राजनीति है? क्योंकि आरोप जो लग रहे हैं कांग्रेस और जेकेएनसी की तरफ से वो ये हैं कि साहब ये तो प्रॉक्सी हैं, वो तो राशिद इंजीनियर को भी प्रॉक्सी कह रहे हैं। मैं ये बिल्कुल ठीक पूछना चाह कहते रहा हैं आप। देखिए, जब हम दोनों खितों को क्लोजली देखते हैं तो जम्मू और कश्मीर जो है, पॉलिटिकली मैं बात कर रहा हूँ, बड़े जम्मू जो है बड़ा इतना पॉलिटिकली अवेयर्ड रीजन नहीं है और कश्मीर शुरू से, आज से नहीं, हजारों सालों से पॉलिटिकली, एजुकेशनली, इंटेलेक्चुअली बड़ा स्ट्रॉन्ग खिता रहा है और पॉलिटिकली अवेयर लोग हैं कश्मीर में। और अगर कोई देखिए, प्रॉक्सीज भी हो सकते हैं और अपनी विल से भी लोग इलेक्शन लड़ते हैं और इलेक्शंस का में लड़ना एक शौक भी होता है लोगों का, किसी खिते में ज्यादा होता है, किसी खिते में कम होता है। तो कश्मीर क्योंकि हमेशा सक्रिय रहता है हर चीज में, तो वहां जरा सियासत थोड़ी ज्यादा होती है। और पूरे हिंदुस्तान में जब हम बात करते हैं, जब आपके चैनल्स पे बात करते हैं, तो आप जम्मू को टच नहीं करते हैं, आप कश्मीर से कन्याकुमारी की बात करते हैं, कश्मीर सेंट्रिक पॉलिटिक्स की बात करते हैं। जब जम्मू कश्मीर रियासत थी या जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी बनी है, तो कश्मीर हैज हिज ओन ग्लोरी इन सेंस। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को, कहीं 4 कैंडिडेट खड़े हों। ये वही कश्मीर है जहां कैंडिडेट खड़ा नहीं होना चाहता था। ये तो खुशकिस्मती की बात है। जमहूरियत के ठीक है, उस ओनिका जी, ओनिका जी, आप कह रही हैं कि साहब कोई फायदा नहीं होगा। योगी आदित्यनाथ वहां गए और वहां पर वो चुनाव प्रचार कर रहे हैं, कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन एक ज़माने से हमने देखा कश्मीर में जो माहौल था, लोग कांग्रेस से भी बहुत ज़्यादा इत्तेफाक नहीं रखते थे। क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी की रैलियां वहां पर कुछ काम कर रही होंगी?